हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के वास्तविक दावेदार कौन थे? तो इसके साम्राज्य के 3 वास्तविक दावेदार थे, ताजुद्दीन याल्दोज, नसरुद्दीन कोवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसके सहयोगी थे या कहा जाए दास थे, उन्हीं ने इसके साम्राज्य को बांट लिया क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं थी। गौरी की कोई संतान नहीं थी तो इसका साम्राज्य क्या 3 भागों में बट गया। अगला प्रश्न है, 1206 ईस्वी से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो मामलूक वंश है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी सदैव लाहौर में ही रखी, वह दिल्ली नहीं आया। तो अगर दिल्ली राजधानी आई है तो किसके समय में आई है? इल्तुतमिश के समय में। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है क्योंकि ये बहुत उदार था और लाखों का दान कर देता था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय है 1206 से 1210। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश या मामलूक वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इल्तुतमिश। याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजन में भी गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के अधीन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो इसने स्वयं को भारत का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो सेनापति कैमाज रूमी की मदद से। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खां को नियुक्त करा था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो उसकी उदारता की वजह से उसे लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर बात की जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो इल्तुतमिश। उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत किसने करवाई? तो फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए हुई थी। क्या खेलते हुए? चौगान। जब ये चौगान खेल रहा था तो ये घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है क्योंकि लाहौर में राजधानी थी, ये लाहौर में ही रहता था और वहीं चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मकबरा भी कहाँ बनवा दिया गया? लाहौर में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय हुई। अगला प्रश्न है, कौन से सुल्तान के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ये गुलाम था और बहुत कम समय के लिए ही इसने शासन किया था, तो ये अपने शासनकाल में क्या है, सिक्के प्रारंभ नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? 1211 ईस्वी में।
क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बना, जो कि सही से शासन नहीं कर पाया, तो उसे अपादस्थ कर इल्तुतमिश क्या है, शासक बन गया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया था। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है? 1210 या 11 से 1236 तक। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो इल्तुतमिश को दिल्ली के आमीरों ने शासक बनाया, क्योंकि आराम शाह क्या है, शासन नहीं कर पा रहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और ये एक इलवरी तुर्क था। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी या तुर्कान ए चलगामी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ये शासन प्रशासन को देखता था और उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में मदद करता था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो किसने किया था? मंगोल शासक चंगेज खान ने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसी बंगाल का गवर्नर बनाया? तो हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर बनाया था। अगला प्रश्न है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा? तो किसने लूटा? इल्तुतमिश ने लूटा। कब? 1234-35 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है, बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थीं? तो बलबन ने जिले इलाही या कहा जाए ईश्वर का प्रतिबिंब नामक उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम क्या था? दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम क्या था? तो पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, बैराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैमुअर्स। और कैमुअर्स के बाद भी एक व्यक्ति और शासक बना है जिसका नाम है कैकुबाद। क्या नाम है? कैकुबाद। लेकिन ये एक बच्चा था। क्या था? एक बच्चा था 3 वर्ष का, तो इसके शासन को जोड़ा नहीं जाता है, तो कैमुअर्स आंसर होगा, शमसुद्दीन कैमुअर्स। और अगर ऑप्शन में कैकुबाद भी आपको मिलता है तो आंसर क्या होगा? कैकुबाद। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? तो कितने शासकों ने? 4 शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो रजिया सुल्तान को चुना था और रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक क्या है? शासन किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि भारत में निर्मित पहला मकबरा है। तो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसी बेटे के लिए उसने क्या है? ये मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करो तो 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा कब हुआ? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था? सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, चालीसा दल किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमुअर्स या फिर कैकुबाद। तो जो ऑप्शन आपको मिलता है वही आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है,
चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये सिक्के थे चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसका प्रचलन शुरू किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है चालीसा दल का अंत किसने किया? तो चालीसा दल का अंत किया गयासुद्दीन बलबन ने। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं तो इन्हें आप ध्यान से सुनिए, वीडियो एक दो बार देखिए जिससे आपको ये प्रश्न आसानी से याद हो जाएं। तो इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? बलबन अपने आप को अफरासिया का वंशज मानता था। किसका? अफरासिया का। अगला प्रश्न है दिल्ली पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? दिल्ली पर काबिज होने वाला प्रथम वंश गुलाम वंश था। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का था? तो किसका था? आराम शाह का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। अगला प्रश्न है आराम शाह की हत्या करके सन 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो कौन आसीन हुआ था? इल्तुतमिश। कौन आसीन हुआ? इल्तुतमिश आसीन हुआ। अगला प्रश्न है राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है हौज शमसी का निर्माण किसने करवाया था? हौज शमसी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने दिल्ली साम्राज्य की बागडोर संभाली? तो कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है रजिया बेगम की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कब कर दी गई थी? 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की हत्या कर दी थी और इसने मात्र 4 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है शमसी ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो शमसी ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया था? तो भारतीय रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का आरंभ बलबन ने करवाया था। अगला प्रश्न है नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद बलबन का क्या था? दामाद था। तो बलबन का दामाद कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है किसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलवरी वंश, मामलूक वंश और दास वंश के नाम से जाना जाता है। कौन सा वंश है? मामलूक वंश। इलवरी वंश, मामलूक वंश और दास वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका बनी थी? तो किसकी बनी थी? गुलाम वंश की। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान का शासन समय क्या है? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान का समय 1236 से 1240 वर्ष तक है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? तो गुलाम वंश ने दिल्ली पर 84 वर्ष तक शासन किया था। लास्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ? तो गुलाम वंश का अंत 1240 में हुआ। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।